तो चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तूने तो चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, और मेरे गम के हर आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, और तुम तो ठहरे पानी में एक झील की तरह। ऐ विश्वकर्मा, अगर दरिया बने होते तो काफ़ी दूर निकल चुके होते, काफ़ी दूर निकल चुके होते। नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। हमारे साथ ऑल इंडिया विश्वकर्मा मित्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत विश्वकर्मा मौजूद हैं। हम उनसे विश्वकर्मा समाज के बारे में, उनके संगठन के बारे में, राजनीति के बारे में और जातिगत जनगणना के बारे में बात करेंगे। भरत जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत कमलेश जी। विश्वकर्मा समाज हाशिए पर है, तमाम संगठन इस पर काम कर रहे हैं। आप हमको दोनों चीज़ बताइए कि विश्वकर्मा समाज का विकास कैसे होगा, और जो संगठन काम कर रहे हैं इनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, और यह अब तक विश्वकर्मा समाज को उनका अधिकार नहीं दिला पाए, क्या कारण है, और आपको एक दूसरा संगठन छोड़ करके नया संगठन बनाना पड़ा, और आप भी अन्य संगठन के अध्यक्षों की तरह एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में आ गए। निश्चित रूप से कमलेश जी, आपने अच्छा प्रश्न उठाया है। मैं पहले 2 साल तक एक संगठन में काम किया और संगठन को काफ़ी आगे भी ले गए, लेकिन हमको समझ में आया कि जो संगठन के लिए मैं काम कर रहा हूँ वह संगठन के लिए नहीं, मैं व्यक्तिगत लोगों के लिए काम कर रहा था। तो मैंने उस संगठन को जो है छोड़ दिया, और मुझको एक अंदर से एक पीड़ा हो रही थी कि समाज आखिर क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, समाज को क्या करना चाहिए, समाज के लोग क्या कर रहे हैं। मैंने विगत 30-40 सालों से तमाम संगठनों का अध्ययन किया। मैंने पाया कि लोग व्यक्तिगत, समाज के लिए नहीं, व्यक्तिगत अपने लिए लोग प्रयास कर रहे हैं कि मैं विश्वकर्मा समाज का हीरो बन जाऊं, मैं विश्वकर्मा समाज का मंत्री बन जाऊं, मैं विश्वकर्मा समाज का विधायक बन जाऊं। लेकिन बनूं कैसे, इस पर लोग विचार नहीं करते हैं, उसके लिए कोई एजेंडा नहीं बनाते हैं। अन्य संगठनों से, अन्य पार्टियों से वो सीख नहीं लेते हैं कि आखिर यह पार्टी कैसे चल रही है, संगठन कैसा चल रहा है, लोग विधायक कैसे बन रहे हैं। आप बूथ की तैयारी नहीं करते हैं, आप केवल डायरेक्ट विधायकी की तैयारी करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कमलेश जी कि विधायक बनने के लिए पहले बूथ हमारा मजबूत होना चाहिए कि विधायक? नहीं, बूथ से शुरू होता है। बूथ से शुरू होता है। तो हमने जो है इस चीज़ को देखा, और लोग कहते हैं कि समाज मेरा कमज़ोर है। कोई भी राष्ट्रीय स्तर का नेता जो समाज में चल रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, और मैं कहना चाहता हूं समाज के लोगों से और आपके मीडिया के माध्यम से भी, विश्वकर्मा किरण के माध्यम से मैं पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, आपका जो है ये विश्वकर्मा किरण पूरे देश में जो है चलता है, और मैं आपको इसके लिए, और आप निरंतर इसके लिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपने जो है यह मुहिम जो है ले गए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। और निश्चित ही रूप से विगत अभी मुझको बहुत ज़्यादा समय समाज में नहीं चलते हुआ, लेकिन मैंने लोगों को देखा कि मेरा समाज कहीं से कमज़ोर नहीं है। लोग कहते हैं असंगठित हैं, मैं कहता हूं कि कोई भी विश्वकर्मा समाज का संगठन उठा के देख लीजिए आप, अगर वहां 10 विश्वकर्मा 20 विश्वकर्मा नहीं पहुंचते होंगे तो मैं कहता हूं कि असंगठित हैं, नहीं जाते होंगे तो मैं समझता हूं कि असंगठित हैं। कोई भी विश्वकर्मा समाज का संगठन उठा के देख लीजिए, कोई भी विश्वकर्मा आपके संगठन में जो है मदद नहीं करता हो, आप अकेले दम पर करते हो तो हमसे कहिए कि नहीं जो है विश्वकर्मा मदद नहीं करता है। लेकिन कमी क्या, कहाँ से है? कमी यहाँ से, मेरे में खुद के अंदर कमी है। मैं कहता कुछ और हूँ, करता कुछ और हूँ। तो जब कथनी और करनी में कमलेश जी जब अंतर रहेगा तो कोई विश्वकर्मा आपसे जुटेगा नहीं, और जब जुटेगा नहीं तो आप कहेंगे कि विश्वकर्मा समाज जो है संगठित नहीं है, मदद नहीं करता है। मैं विगत 3 सालों से विश्वकर्मा समाज में चल रहा हूं, मैंने कभी, हमको महसूस ही लोगों ने नहीं होने दिया कि नहीं हमको पैसे की कमी है। अभी कोई संगठन अभी गाजीपुर में करता हूं, चाहे कहीं भी करता हूं, लोग कहते हैं भैया कितने पैसे की जरूरत है बताइए, मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं हर साल गाजीपुर में लंका मैदान में जो है विश्वकर्मा
पूजनोत्सव करता हूँ। इस बार भी 21 सितंबर को जो है पूजनोत्सव करने जा रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि अपने समाज के धरोहर नाना पाटेकर जी जो है इस कार्यक्रम में आए। और आप अगर गाजीपुर ज़िले में आए, मैं मोदी जी से को सीखता हूँ। उन्होंने गुजरात को मॉडल बना के पूरे देश पर कब्जा किया, तो मैं गाजीपुर को मॉडल बना के, विश्वकर्मा का मॉडल बना के पूरे उत्तर प्रदेश पर क्यों नहीं कब्जा कर सकता हूँ। तो मोदी जी को आप अपना मार्गदर्शक समझ रहे हैं? देखिए, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अच्छाई होती है, उसको जो है लेना चाहिए। इसमें कोई जो है ये नहीं है कि आप उन कमलेश जी के अंदर अच्छाई उनसे भी लेंगे, योगी जी से अच्छाई है, अखिलेश जी से अच्छाई है, मैं सबसे लूँगा। ये भारत का लोकतंत्र सभी देशों के संविधानों को पढ़ करके भारत का संविधान लोकतंत्र बनाया गया। आप इसको सोचिए, तो हम क्यों नहीं उसका अनुयायी बने। हमारे भगवान श्री विश्वकर्मा किसी भी देवी देवता की, चाहे राक्षस हो, वह भी अगर भगवान श्री विश्वकर्मा से कहा कि भगवान हमको जो है इस चीज़ की ज़रूरत है, तो भगवान श्री विश्वकर्मा ने किसी के साथ परहेज नहीं किया। राक्षसों का जो है, रावण का जो है लंका बनाया, तो श्री कृष्ण को द्वारिका भी बनाया कभी भगवान ने, और उसी के हम वंशज हैं। हमारा भी विश्वकर्मा समाज में घमंड करता हूँ। मैं जिस विश्वकर्मा समाज में पैदा हूँ कमलेश जी, मेरा विश्वकर्मा समाज, जो समाज 50 रुपये का कफन भी लेता है, लेकिन फक्र करता हूँ, घमंड करता हूँ कि मेरा विश्वकर्मा किसी जाति, बिरादर और धर्म से परहेज नहीं करता है। ठाकुर बुनियार एक बाबा से जी, घमंड करते हैं, गर्व करते हैं? गर्व करता हूँ। घमंड चाहे वो गर्व करते हैं, ठीक है, वह मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं गर्व करता हूँ। ठाकुर, बुनियार, बाभन, चमार, डोम, मुसहर, माली, कोई भी जाति का व्यक्ति अगर गांव में मर जाता है तो विश्वकर्मा समाज के लोग जाते हैं, टिकठी को सालते हैं और यह नहीं कहते हैं कि बाबूजी हमको पैसा चाहिए। मैं उस विश्वकर्मा समाज से आता हूँ। मेरा समाज, अगर हिंदू धर्म का मंदिर बनाने की बात आती है तो विश्वकर्मा समाज उस मंदिर को बनाता है। अभी अयोध्या में आप देखे होंगे भगवान श्री विश्वकर्मा की भव्य प्रतिमा, जिसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई थी। घमंड करते हैं और गर्व भी करते हैं कि हमने भगवान श्री राम जी की ऐसी मूर्ति बनाई कि वह साक्षात लोगों ने, उसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई। और मुस्लिम भी आता है, कहता है कि विश्वकर्मा जी मस्जिद बनाइए, तो विश्वकर्मा समाज उसको ऐसी मस्जिद बना के देता है जहां उसको अपना अल्लाह नज़र आता है। अगर क्रिश्चियन भी आता है कि विश्वकर्मा जी चर्च बनाइए, तो उसमें प्रभु ईसा मसीह की उसको झलक जरूर दिखलाई देती है। हमारा समाज कभी धर्म की बात जो है करता है, लेकिन हमारे भगवान विश्वकर्मा कहते हैं कि जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान। हम लोग विज्ञान में विश्वास करते हैं। सभी धर्मों का सम्मान। बिल्कुल। तो तय विश्वकर्मा समाज आगे कैसे बढ़े? जी, राजनीति में बहुत पीछे है, इसके लिए कुछ बताइए। समाज बिल्कुल कैसे आगे बिल्कुल। बढ़े आप राजनीति में? देखिए, सबसे पहले तो हमको अपने लोगों को जो है लोगों का विश्वास जीतना है, और सबसे ज़रूरी काम ये है। और वह कैसे जीता जाएगा? हम निस्वार्थ होकर। अभी लोग समाज में चलते हैं, तमाम तरह की जो है चीज़ें हम लोग को सुनने में आती है कि फलाने ने ये किया, ढिकाने ने ये किया, फलाने ने ऐसे किया। जब हम निस्वार्थ होकर के और समर्पित भावना से लोगों की सेवा करेंगे, आप ये कहेंगे हमको यार मैं लोहार हूँ, मैं विश्वकर्मा हूँ, हमको जो है कोई नेता नहीं मान रहा है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं ज़बरदस्ती कि मेरा सम्मान नहीं होता। अरे सम्मान करने के लायक आप बनो। आप सम्मान भीख मत मांगो, सम्मान भीख में समाज में चलिए, गरीबों की सेवा करिए, मजलूमों की सेवा करिए, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है उसकी सेवा करिए, मदद करिए, किसी को न्याय दिलाना है उसको न्याय दिलाइए, किसी के अधिकारों को लड़ना है उसके अधिकारों को लड़िए। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ विश्वकर्मा किरण के माध्यम से कि अब विश्वकर्मा समाज आपको सर पे बैठा के चलने का काम करेगा। साथियों, आप जो है भीख मत मांगिए सम्मान के लिए, आप विश्वकर्मा के विश्वास को जीतिए। निश्चित रूप से आने वाले समय में आप विश्वकर्मा समाज की हीरो बनने का काम करेंगे। अच्छा भरत जी, इस सरकार जातिगत जनगणना कराने जा रही है जी पूरे देश में। विश्वकर्मा समाज की कई सौ टाइटलें हैं जी तो सबसे अच्छा क्या होगा कि एक कोई कोड सरकार अलॉट करे? जी। किसके तहत गणना होनी चाहिए, क्या लिखा जाना चाहिए? नहीं, देखिए इसमें जो है कोड वोड कमलेश जी चक्कर नहीं है। और ये मैं सारे पूरे देश के विश्वकर्मा से मैं यह निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि यह आपके लिए एक अंतिम और पहला अवसर है कि आप अपने आप को लिख दो विश्वकर्मा।
बता दो पूरे देश को कि पूरे देश में विश्वकर्मा कितने हैं। आप जो है चाहे झाँ लिख रहे हो, चाहे ओझा लिख रहे हो, जांगीर लिख रहे हो, चाहे जो भी जाति तमाम ऐसी जो है उपजातियों का नाम आप लिखते हो, लेकिन जो जनगणना हो रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ विश्वकर्मा का नाम डालिए और विश्वकर्मा समाज को भारत सरकार को ये बता दीजिए कि हमारी संख्या इतनी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, सीधी बात है। मैं कहना चाहता हूं कमलेश जी आपसे, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ हर कोई जिंदगी तो काट लेता है यारो, यहाँ हर कोई जिंदगी तो काट लेता है यारो। जिंदगी जियो इस कदर, जिंदगी जियो इस कदर कि एक पहचान बन जाए, एक पहचान बन जाए। वाह, बहुत सुंदर। और और कुछ? विश्वकर्मा समाज के लिए एक और शायर के माध्यम से आपको बता देना चाहता बिल्कुल, हूं। बोलिए बोलिए। मैं कहना चाहता हूं, ऐ विश्वकर्मा समाज के लोगों, तूने तो चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तूने तो चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, और मेरे गम के हर आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, और तुम तो ठहरे पानी में एक झील की तरह। ऐ विश्वकर्मा अगर दरिया बने होते तो काफ़ी दूर निकल चुके होते, काफ़ी दूर निकल चुके होते। ऑल इंडिया विश्वकर्मा मित्र संस्थापक भरत शर्मा आप सभी देश के विश्वकर्मा बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।